हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए हमने बोर्ड पे ना करवा करके इसको कॉपी में करवा रहे हैं। ठीक है ना बात। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो तो उसको तो हम बड़े इजीली जो है सॉल्व कर देते हैं। कैसे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ पे अब जो है फिफ्थ क्वेश्चन में वहाँ पे अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ऊपर की पोलिनोमियल आ चुकी हैं, और आई थिंक सभी पोलिनोमियल जो है वो कैसी हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। तो इन सभी पोलिनोमियल को, क्यूबिक पोलिनोमियल जो है, इनको करने का एक नया मेथड है। नया मेथड क्या है, आपको मैथ में भी दे रखा है वो तो, कि आपको जो है सबसे पहले फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के, तो क्या है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस में x प्लस में 2। इसमें जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है ना, सभी में है। ठीक है ना, इस कांस्टेंट टर्म में फैक्टर बनाने हैं आपने। ठीक है ना, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, या तो प्लस माइनस 1 होता है, या क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 ले लूँ, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या क्या आई है, एक तो प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है ना, एक फैक्टर निकालने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फैक्टर बन जाएगा, मान लो कोई भी एक फैक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया, जो भी फैक्टर बनेगा उस फैक्टर से इस पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो, दो फैक्टर और आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे दो फैक्टर? क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, 3 जीरोज बोल सकते हैं। ठीक है ना, आखिरकार फैक्टर से जीरोज तो निकलती हैं। तो ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ लेट, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से -1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो -1 पुट करके देखते हैं इसमें पोलिनोमियल में क्या आंसर आता है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस के 1, लेकिन ये -2 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि आंसर 0 आ गया। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि x इज इक्वल टू -1 जो है एक फैक्टर है, ये एक जीरोज है, ये एक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, इसको फैक्टर तो बना ले जरा। क्या हो जाएगा, x-1, जब -1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, यानी कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, है ना, गिवन पोलिनोमियल। यानी कि बात तो ठीक है। अभी x प्लस 1 से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x प्लस 1 से हम इस पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना बात। तो एक्स क्यूब डिवाइड सभी को होती है, 9th लेवल 8th लेवल पे भी किया आपने, ये आ चुकी है। हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, कि जो डिवाइड करने से जो पहले वाली टर्म है उसको नेगलेक्ट करना होता है हमारा काम। जैसे अब हमें एक्स क्यूब को नेगलेक्ट करना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब दोनों पॉजिटिव है तो काटने आएंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 3x² माइनस एक्स। अब मेरे को क्या नेगलेक्ट करना है, माइनस के 3x²। तो माइनस के 3x² अगर नेगलेक्ट करना है तो माइनस के 3x से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x², यहाँ माइनस के 3x हो जाएंगे। ये दोनों सेम साइन के आगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों, अगर यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कर देंगे, क्योंकि ये ख़त्म करना है। तो 2x और साथ में ये भी हो गया, तो क्या आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया आंसर, x² माइनस 3x प्लस में 2। अब यहाँ पे हमें इसके भी तो फैक्टर बनाने हैं, तभी तो पता लगेंगे कि एक फैक्टर तो ये था, दो फैक्टर यहाँ से आएंगे, कि x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे क्या है 1, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 3 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर होंगे, x² माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2, माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2, ऐड करेंगे तो माइनस के 3, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस टू, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1, तो x माइनस वन, यानी कि x माइनस टू, एक्स माइनस वन और x प्लस वन, दिस इज अ थ्री फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना बात। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस वन, एक्स प्लस वन और साथ में क्या था x प्लस एक्स माइनस टू। ये आपके पास थ्री फैक्टर हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन एक्स माइनस में फाइव, ठीक है ना। तो फाइव के क्या क्या फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर है यानी कि प्लस माइनस वन हो जाएगा या प्लस माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि x की जो वैल्यू रही होगी वो माइनस वन रही होगी, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट करने में क्या है, तो p ऑफ माइनस वन रखते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस वन या माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस थ्री ही रहने देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का फाइव, माइनस के फाइव माइनस के थ्री माइनस के एट, माइनस के एट में माइनस वन ऐड करेंगे माइनस के नाइन, तो माइनस नाइन प्लस नाइन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये फैक्टर हो चुका है, यानी कि एक्स प्लस वन पता लग गया ना प्यारे बच्चों। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाता है ताकि एक फैक्टर दिखाए, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो अब क्या है हमारा काम, डिवाइड करना गिवन पॉलिनोमियल को। एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन एक्स माइनस में फाइव, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स प्लस वन से। तो क्या काम है अब हमारा कि हमें एक्स क्यूब नेगलेक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी ये, प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ दोनों सेम साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि फोर एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के नाइन एक्स। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, फोर एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको नेगलेक्ट करना है, तो यानी कि हम माइनस के फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के फोर एक्स। दोनों सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस के नाइन प्लस के फोर कितना हो जाएगा, माइनस के फाइव एक्स माइनस में फाइव, ऊपर से उतार लिया। अब माइनस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं माइनस फाइव से सॉरी, तो हो जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस में फाइव, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी कि इसके फैक्टर बनाने, अब हमें इसके फैक्टर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए माइनस के, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस के फोर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स प्लस में एक्स माइनस में फाइव, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, माइनस के फाइव ऐड करोगे तो माइनस के फोर आ जाएगा, दोनों में से एक्स कॉमन निकाल दीजिए, निकाल दिया, ठीक है ना बात। एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन, तो ये फैक्टर हो गया, दो फैक्टर ये हैं, एक फैक्टर ये है आपके पास, तो बन जाएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस फाइव, या इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस फाइव, ये आपके पास फैक्टर हैं, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास प्यारे बच्चों, ये अब यहाँ पे 20 है, 20 के तो काफ़ी सारे रूट होते हैं, है ना। तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू भी होता है, प्लस माइनस फोर भी होता है, और प्लस माइनस फाइव भी होता है ना, प्लस माइनस 10 भी होता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस वन लेने की कोशिश करेंगे। माइनस वन इसलिए लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाता है क्वेश्चन, अगर माइनस वन ने इसको जीरो कर दिया ना तो डिवाइड करना बड़ा ईजी होता है ना। तो x की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं, लेट, तो p ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस के 13, ये हो जाएगा सॉरी प्लस के 13 होगा, ये होगा माइनस के 32, ये हो जाएगा प्लस के 20, माइनस वन माइनस 32 माइनस के 33, ये हो जाएगा 20 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 33, ये हो जाएगा जीरो। यानी कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब क्या करते हैं, x प्लस वन से एज यूजल डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। क्या करना है, अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x³ कैंसिल हो जाए। क्या रह गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो 12x² रह चुका है। अब 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12x से, 12x² प्लस में 12x, ये दोनों सेम साइन के तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस हो गया, तो हो जाएगा 20x प्लस में 20। तो क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 20x प्लस में 20, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया 0। यानी कि इसके फैक्टर बनाने, अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 12x प्लस में 20, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, 10x प्लस में 2x प्लस में 20, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन, तो ये रह चुका है। ठीक है, तो 3 फैक्टर 2 ये रहे, तीसरा एक और है, कौन सा है, x प्लस 1 वाला। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट में अब y में पोलिनोमियल आपको गिवन है, तो 1 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 बस, तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, सॉरी y की, y में गिवन है ना, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में -1 माइनस के 2 बन जाएगा, ये -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, आंसर कितना आ गया 0। इट मीन्स y प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब y प्लस 1 से क्या करना है प्यारे बच्चों, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे, 2y³ प्लस में y² माइनस में 2y माइनस में 1। अब कैंसिल क्या करना है हमें, 2y³ यानी कि 2y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये, तो 2y³, ये हो जाएगा 2y², ये दोनों सेम साइन के, तो ये माइनस, ये भी यहाँ प्लस, यहाँ साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी नेसेसरी है करना, -2 में से माइनस प्लस 1 जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के y² माइनस में 2y। अब क्या करोगे, -y है तो -y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -y² माइनस के y, ये दोनों सेम साइन किया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2y प्लस में y कितना हो जाएगा, माइनस के y माइनस के 1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -k1 माइनस के 1 माइनस के y माइनस के 1, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। यानी कि मेरे पास अब पॉलिनोमियल जो बची है वो है 2y² माइनस में y माइनस में 1, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए -2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -1। तो क्या करोगे, 2y² माइनस में 2y प्लस में y माइनस में 1, ये ठीक लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, ऐड करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 1 प्लस में y माइनस 1, तो यहाँ ऑलरेडी है, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लिख देंगे, y माइनस 1 ये हो जाएगा 2y प्लस 1, तो बस ठीक है, ये 2 फैक्टर ये हैं, तीसरा फैक्टर आपके पास y प्लस 1 है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।